Independence Day special sale. Get a 50% discount on the course. Check our website for more details. न्यूटन के गति का नियम। तो न्यूटन के गति का नियम जो है क्या मेजर करता है? किसी पिंड पर गति के लिए लगने वाले बल का मुख्य रूप से अध्ययन करता है। तो न्यूटन के गति का नियम जो है किसी पिंड पर लगने वाले बल का अध्ययन करता है। मेजरमेंट ऑफ फोर्स, बल का अध्ययन करता है। मेजरमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स में कांटेक्ट है, कनेक्टेड फोर्स है। मेजरमेंट ऑफ फोर्स, तो फोर्स में आप कह सकते हैं कांटेक्ट फोर्स या फोर्सेस। संपर्क तलों के मध्य लगने वाले बल, कांटेक्ट में मतलब संपर्क तलों के मध्य लगने वाले बल। संपर्क तलों के मध्य बल। और दूसरा है कनेक्टेड फोर्सेस, संयुक्त तलों के मध्य बल। संयुक्त तलों के मध्य बल। तो इस तरह से कांटेक्ट फोर्सेस, दूसरा है कनेक्टेड फोर्सेस। इस पर चर्चा होता है, कांटेक्ट एंड कनेक्टेड फोर्सेस। संपर्क तलों के मध्य बल, संयुक्त तलों के मध्य बल। मेजरमेंट ऑफ फोर्स। तो अब इसमें नेक्स्ट देखें, ये सभी बल जो है किसमें अध्ययन किए जाएंगे? तो जड़त्वीय तंत्र में या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। संपर्क तलों के मध्य बल, संयुक्त तलों के मध्य लगने वाले बल का अध्ययन किया जाता है। और ये दोनों बल जो है विद्युत चुम्बकीय बल के उदाहरण है। नोट करके लिख लीजिए, नोट पॉइंट करिए, लिखिए। संपर्क तलों के मध्य तथा संयुक्त तलों के मध्य जो बल है विद्युत चुम्बकीय बल के उदाहरण है। शार्ट में हमने हिंदी में बोला था विद्युत चुम्बकीय बल के उदाहरण हैं। उदाहरण हैं कौन कौन? संपर्क और संयुक्त बलों के मध्य विद्युत चुम्बकीय बल के उदाहरण हैं। तो ये आप याद रखिएगा। तो इस पर अभी हम डिस्कशन जो है आगे भी करेंगे। विद्युत चुम्बकीय बल के उदाहरण है और इन्हीं का आप अध्ययन करते हैं न्यूटन की गति के नियम में। विद्युत चुम्बकीय बल के उदाहरण है और इन्हीं का अध्ययन करेंगे न्यूटन की गति के नियम में। तो नोट पॉइंट 1 आपने लिखा, दूसरा देख सकते हैं नोट पॉइंट 2। न्यूटन के गति के नियम का अध्ययन जड़त्वीय तंत्र में किया जाता है। जड़त्वीय तंत्र में किया जाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन।
applied in inertial frame of reference। तो न्यूटन के गति का नियम जड़त्वीय तंत्र में कार्य करता है या अप्लाई होता है, इनर्शियल फ्रेम में कार्य करता है। अप्लाइड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जड़त्वीय तंत्र में कार्य करता है, जड़त्वीय तंत्र में कार्य करता है। इस तरह से आपको हमने बताया कि जो आप पढ़ने जा रहे हैं बल, उसमें किसका रोल है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखिए बल जो आप चर्चा कर रहे थे, फोर्स या बल, इसकी चर्चा हम कर रहे थे, फोर्स या बल। फोर्स या बल में जब पूरे फिजिक्स की बात आती है, देखिए इस तरह से आप पढ़ते हैं, केंद्रीय बल सेंट्रल फोर्स या केंद्रीय बल। दूसरा आप पढ़ते हैं इसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या विद्युत चुंबकीय बल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या विद्युत चुंबकीय बल, और तीसरा पढ़ते हैं दुर्बल बल, जो कि वांडरवाल फोर्स है, वांडरवाल बल या गैसीय अवस्था में अणुओं के मन लगने वाला बल। जो हो गया। तीसरा आप पढ़ते हैं, तीसरा हम यही कहीं लिख दे रहे हैं, आगे जगह नहीं है। तीसरा पढ़ते हैं दुर्बल बल, या आप इसको लिखते हैं वीक फोर्सेस, या उदाहरण में लिखते हैं वांडर वाल्स फोर्सेस। इस तरह से केंद्रीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल बल, और चौथा आप लिखते हैं नाभिकीय बल या प्रबल बल या नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्सेस या नाभिकीय बल। तो इस तरह से हमने सभी बलों को लिखा जो आप फिजिक्स में अध्ययन करते हैं। नाभिकीय बल में वैसे प्रबल और दुर्बल दोनों लिखते हैं। तो प्रबल जो होता है नाभिक के अंदर होता है, और दुर्बल नाभिक और नाभिक के बाहर लगने वाला बल होता है। तो न्यूक्लियर फोर्स नाभिक के अंदर प्रबल बल, इसको सबसे प्रबल कहा गया है, प्रबल बल। जैसे इसको दुर्बल बल कहा हमने वांडर बाल फोर्सेस को दुर्बल बल कहा, नाभिकीय बल को प्रबल बल। तो केंद्रीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल और प्रबल बल। केंद्रीय बल में आप आगे पढ़ेंगे जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल है और विद्युत चुंबकीय बल है। तो केंद्रीय बल में दो चैप्टर आप पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो केंद्रीय बल में दो बल आप पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर वैद्युत बल। तो ये दो बल हैं जिनका आप अध्ययन करते हैं। और विद्युत चुंबकीय बल में बहुत सारे बल आते हैं, जिनमें से एक उदाहरण है घर्षण या
कॉन्टैक्ट और कनेक्टेड फोर्स। केंद्रीय बल में गुरुत्वाकर्षण बल है और स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल केंद्रीय बल में। और विद्युत चुंबकीय बल में बहुत उदाहरण है, जैसे कि घर्षण है, फ्रिक्शन, घर्षण या फ्रिक्शन। और दूसरा जैसे कि आप कर सकते हैं, फ्रिक्शन में और भी नाम है, विस्कोसिटी है, श्यानता, और भी है। जैसे कि जितने इंटरनल फोर्सेज हैं, जैसे कि ससंजक और आसंजक बल या वैसी फोर्सेज, जैसे कि ससंजक बल इसको कहते हैं, ससंजक बल, या एडेसिव फोर्सेज या आसंजक बल, आसंजक बल। तो इस तरह से कॉन्टैक्ट और कनेक्टेड फोर्सेज भी इसी में है जो आप नाम सुन रहे थे, कॉन्टैक्ट एंड कनेक्टेड, कॉन्टैक्ट एंड कनेक्टेड फोर्सेज। संपर्क अथवा संयुक्त, संपर्क अथवा संयुक्त तलों के मध्य बल, ये सभी जो है विद्युत चुंबकीय बल के उदाहरण हैं। तो आज आप यही पढ़ने जा रहे हैं। न्यूटन का जो गति के नियम है वो यही वाला 5वां टॉपिक है, संपर्क और संयुक्त तलों के मध्य बल। मतलब एग्जाम्पल आप किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये एग्जाम्पल है जिसका आप अध्ययन करने जा रहे हैं। इस तरह से हमने पूरा कॉलम लिख दिया कि बलों का अध्ययन किस तरह से आप कहाँ कहाँ करते हैं। सेंट्रल फोर्स याद हो गया होगा, सेंट्रल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। केंद्रीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल सर बल ये बल और नॉन धावती कंजर्वेटिव बल। फोर्स में जाएंगे। और विद्युत चुम्बकीय बल है ना जो, हाँ, तो घर्षण तो उसी का उदाहरण है ना, नॉन कंजर्वेटिव को ही तो घर्षण करते हैं। तो जितने भी इसमें लिखे हैं, जैसे घर्षण क्या है, ऊर्जा में हानि करता है, तो नॉन कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव है और सेंट्रल होता है। पहला जो है सेंट्रल है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और जो घर्षण है नॉन कंजर्वेटिव। तो ये तो टॉपिक के अंदर आएगा ना, तो हेडिंग में तो इसकी चर्चा नहीं होगी। To view the entire course video, join the JRS Academy app and get live videos and recorded lectures, notebooks, series, and many more. Please like and subscribe and press the bell icon for the next video.